नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। चलो आइए दोस्तों, सभी को वेरी गुड इवनिंग। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था कृषि, लास्ट क्लास हमारी कौन सी थी? कृषि। और उसमें जो जो हमने पढ़ा था उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। आज भी ऐसा ही है। आज थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की क्लास में ज्योग्राफी का मैटर भी शामिल है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा छूट सा ही जाता है कि कृषि के चार उपक्षेत्र हैं। कौन कौन से भाई? क्रम से बताओ। पशुधन, उसके बाद में फसलें, फिर वानिकी, और उसके बाद में मत्स्य पालन। सही है। कल फसलों के बारे में देखा था हमने कि कौन कौन सी फसलों में पहला स्थान है, कौन सी में दूसरा है, कौन सी में तीसरा है, कितना टोटल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, दलहन कितना है, तिलहन कितना है, देखा था हमने। आज हम पढ़ेंगे क्या? पशुधन। कल हम इसी पशुधन का एक टॉपिक लेंगे, डेयरी विकास। डेयरी विकास पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर वानिकी पढ़ेंगे और मत्स्य पालन भी पढ़ेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे जो कल मैंने उस पीडीएफ को भेजा है आपके सामने, उसमें तो इसके बारे में कोई ज्यादा खास बातें दिया हुआ नहीं है। सिर्फ क्या दिया हुआ है कि साहब ये कृषि का उपक्षेत्र है। कृषि का क्या है? ये उपक्षेत्र है, ठीक है। और चार में से पहले नंबर पे कौन है? पशुधन ही है। 49%, 49.35% योगदान किसका है? पशुधन का ही है। और सबसे ज्यादा वृद्धि भी इसी में हुई है, 49% देखा था हमने। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो भी इसी में है, लगभग 5% की है बात है। सही है। लेकिन पिछले एग्जाम्स को देखें, 12 महीने 2 वर्ष के एग्जाम्स का अगर अध्ययन करें तो इसमें प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक तो नवीनतम पशु गणना। कौन सा टॉपिक? नवीनतम पशु गणना। कल भी हमने देखा था कृषि गणना प्रत्येक 5 साल में। आज हम क्या पढ़ेंगे? पशु गणना। पशु गणना ये भी 5 साल में होती है, लेकिन आंकड़े कई बार थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, 1-2 साल बाद में जारी कर दिए जाते हैं। कृषि गणना की शुरुआत 1970 के तरह में किया गया था, लेकिन पशु गणना की शुरुआत तो 1919 में ही कर दिया गया था। 1919 में, प्रति 5 साल में। और अब की बार हम 20वीं पशु गणना की चर्चा करेंगे। जब वानिकी पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? नवीनतम वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। पशुधन पढ़ रहे हैं तो नवीनतम पशु गणना पढ़ेंगे। सही है। फसलें पढ़ा हमने तो नवीनतम कृषि गणना हमने पढ़ लिया। साथियों, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पशु गणना पढ़ाने के बाद भी एक मेजर टॉपिक छिपा हुआ है कि प्रमुख नस्लें। प्रमुख नस्लें वैसे तो याद होती नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छी एक स्लाइड्स लेकर के आया हूं। उसको अपने को उतारना है, बार बार रिवीजन करना है, और हम आराम से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने जानबूझ करके कि ज्योग्राफी में अलग से नहीं पढ़ाना पड़े, जानबूझ करके कि वहां पे टॉपिक छूट जाता है कई बार, कि उसको एक जगह कंपाइल करने का प्रयास किया। तो आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, नवीनतम पशु गणना, क्लियर, और महत्वपूर्ण जो पशुओं की नस्ल हैं, गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, भेड़ की है, ऊंट की है, और अश्व घोड़े की है, उनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार कोशिश करना मेरे सामने, देखना, समझना, और उसके बाद में इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी और किस पर, व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। आराम से आप, आराम से जब भी आपको टाइम मिले उस समय उतार लेना, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट क्लास है, 15 से 20 मिनट की क्लास है। उसके बाद में आराम से आप उतार लेना, क्योंकि हम मिक्स नहीं करेंगे। ये थंबनेल आगे भी रहेगा, जब भी आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक क्लास को देख सकते हो। तभी मैं अलग अलग क्लास लूंगा, मिक्स नहीं करूंगा। कल डेयरी विकास की बात करेंगे, परसों देख लेंगे हम मत्स्य वानिकी, जो भी अच्छा रहेगा उसी के हिसाब से। तो चलते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले पढ़ना है पशु गणना। क्या पढ़ना है? पशु गणना। ये 2 आंकड़े हमने कल देख लिया था कि कृषि के 4 उपक्षेत्र हैं। कितने हैं भाई? 4। 4 उपक्षेत्र हैं कृषि के। उनमें से पहले नंबर पे कौन है? पशुधन। पशुधन का प्रतिशत 49.35, कल हमने देखा ही था। और इसमें वृद्धि दर भी क्या है? सबसे ज्यादा है। अब हम बात करेंगे पशु गणना। आपके सामने एक स्लाइड है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे फैक्ट्स सामने लिखे हुए हैं। देखते हैं।
पहली पशु गणना कब? 1919। मैं अनावश्यक मार्कर भी नहीं चलाऊंगा क्योंकि आपको लिखना भी है। और कितने साल में? 5 साल में। अब जल्दी से कमेंट्स में आंसर देना है आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का नाम लेना तो संभव है नहीं, लेकिन जल्दी से कमेंट्स में आंसर दें कि कृषि गणना कितने साल में होती है। कृषि गणना कितने साल में होती है? जल्दी से बताएं एक बार, ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि हम टॉपिक को बिल्कुल करंट अपडेट करके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना है, कृषि गणना कितने साल में होती है। कल ही हमने देखा था, कुल प्रचलित जोत भी देखा था, संख्या में, प्रतिशत में, दोनों में देखा था, क्षेत्रफल में भी देखा था। और आज हम पशु गणना की बात करेंगे। बिल्कुल 5 वर्ष में कृषि गणना करवाई जाती है। उसी प्रकार से 5 वर्ष में क्या करवाई जाती है? पशु गणना करवाई जाती है। पहली बार कब करवाया? 1919 में। 20वीं पशु गणना कब है? 2019 में। अभी लेटेस्ट नवीनतम पशु गणना कौन सी है दोस्तों? 20वीं 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो यह है 568 लाख। पिछली बार ज्यादा था, पिछली बार 577 था, 577 लाख। अब की बार कम हो गया, लगभग 9 लाख पशुधन की क्या हुई है? कमी। तो यहां पे हमें लिखना है माइनस में वृद्धि हुई है। अब की बार -1.61% माइनस में वृद्धि हुई है। पिछली बार 19वीं पशु गणना में 577 लाख पशुधन थे, अब की बार 568। ठीक है, और देख लेते हैं देश का राजस्थान में पशुधन कितना है भाई? 10.60। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पूरे देश का राजस्थान में कितना पशुधन है? 10.60। और सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो है बकरी, सेकंड नंबर पे गाय, और 3 नंबर पे है भैंस। बकरी, गाय और भैंस। एक बार जल्दी से कमेंट्स बताना कि राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन है। राजस्थान में देश का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन है, ये आपको बताना है। और ये बिल्कुल शॉर्ट अच्छी बातें आप सभी के सामने हैं, उससे थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है ऐसी स्लाइड्स के माध्यम से। चलें दोस्तों, बिल्कुल कमेंट्स में बताएंगे, सभी लोग कमेंट्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, पूरे देश का राजस्थान में कितना है? पूरे देश का राजस्थान में, बिल्कुल वेरी गुड, लगभग 10%, 10.60। चलें दोस्तों, और भी बात कर लेते हैं पशु गणना की। इससे आगे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं पीडीएफ भी आपके सामने शेयर करूंगा। नेक्स्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि राजस्थान में पशु घनत्व कितना है भाई? राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 166 है। कितना है? 166 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 166 पशु मिलते हैं हमारे। और सर्वाधिक का क्रम यह है, न्यूनतम का यह है। सर्वाधिक कम से कम एक तो याद रखना ही है, डूंगरपुर और जैसलमेर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, जयपुर। बार बार चीजों को पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, अगर देख करके जाते हैं तो क्वेश्चन सही भी होता है। और यहाँ पर है जैसलमेर, बीकानेर, बारां, चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, बारां, चूरू। ठीक है, थोड़ा सा एक बार पूरी चीजों को आप समझ लो, फिर बाद में आराम से उतार लेना। इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद में फिर हम एक फैक्ट लेते हैं कि सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से पशुओं में हुई है, सबसे ज्यादा कमी किस में हुई है। अब कमी और वृद्धि दोनों संख्या में भी पूछ सकता है और प्रतिशत में भी पूछ सकता है। संख्या की बात करें या प्रतिशत की बात करें, दोनों में ही पहले नंबर पे भैंस है, दूसरे पे गाय है।
पहले नंबर पे भैंस है, दूसरे पे गाय। वृद्धि किस में हुई है? भैंस और गाय। लेकिन कमी में थोड़ा सा अलग अलग फैक्ट्स हैं, संख्या में अलग है, प्रतिशत में अलग है। संख्या में ज्यादा वृद्धि कमी हुई है भेड़ में, सेकंड नंबर पे बकरी में, और इधर है गधे में और खच्चर में, गधे में और खच्चर में। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है, आगे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसके बाद में मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं प्रमुख नस्ल। प्रमुख नस्ल की हम क्या लेंगे, टॉपिक लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें एक स्लाइड और है भाई, देखना। देश का राजस्थान में देखो ऊंट, 100 ऊंट देश में, तो 84 हमारे राजस्थान में। और गधे की बात करें तो 18% है, और बकरी की बात करें तो 10% है। ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट, ये भी हमने देख ही लिया कि 20वीं पशु गणना राजस्थान 2019 में आयोजित की गई। और देश में कौन करवाता है भाई? ये भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विकास मंत्रालय करवाता है। और राजस्थान में कौन कराएगा? पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग द्वारा करवाई जाती है। और बात करें, प्रत्येक 5 साल में होती है। पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल डेटा संग्रह किए गए हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है, हम पढ़ेंगे क्या? बकरी। बकरी की क्या पढ़ेंगे? नस्ल, महत्वपूर्ण नस्ल देखेंगे। और बकरी में राजस्थान पहले नंबर पर ही है। सबसे ज्यादा बकरी कहां पर है? बाड़मेर। और न्यूनतम धौलपुर। जल्दी से लिख दो एक बार कि सबसे ज्यादा बकरियां कहां पर हैं भाई, कमेंट्स में लिख दो एक बार जल्दी से। बाड़मेर में। न्यूनतम कहां पर है? धौलपुर में। और बकरी आप लोग जानते ही हो, बकरी क्या होती है, कैसी होती है, कितने बड़ी होती है, कितना दूध देती है, कौन कौन से रंग होते हैं, वो सारी बातें आपके सामने हैं। आपको ज्यादा किस बात को याद रखना है कि कौन सी तो नस्ल है, कहां पर पाई जाती है, और किसके लिए प्रसिद्ध है। बीच वाली बातें आपके लिए ज्यादा काम की नहीं है। एक नस्ल है सिरोही। सिरोही कहां पर मिलेगी? सिरोही के आसपास ही मिलती है, लेकिन बस ये ध्यान रखना, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए उत्पादन के लिए? मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सिरोही देखा हमने। और आगे बढ़ते हैं 2 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, जखराना। अलवर में गांव है जखराना। कौन सा गांव है? जखराना। वहां पर मिलती है ये। अलवर जिले में कौन सा गांव? जखराना। और ये क्या विशेषता है इसकी? तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना, सबसे अच्छा दूध कौन सी बकरी का मिलता है? जखराना। सबसे अच्छा मांस किसका मिलता है? सिरोही। दूध किसका मिलता है? जखराना। कहां पर? अलवर में एक गांव है, कौन सा? जखराना। ठीक है भाई। और एक नोट में लिख रहे हैं हम, हमने देखा कि काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है काजरी। काजरी कहां पर है भाई? जोधपुर में। काजरी के काम क्या है कि अच्छी अच्छी पशुधन की नस्ल तैयार करना, अच्छी फसलों के बीज तैयार करना, यही तो काम है काजरी के। तो काजरी के वैज्ञानिकों ने एक नस्ल तैयार किया था, कौन सी? शेखावटी। कौन सी नस्ल है? शेखावटी। और एग्जाम में पूछा हुआ है, बिना सींग वाली बकरी कौन सी है? शेखावटी। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1 नंबर सिरोही, 2 नंबर जकराना, और 3 नंबर शेखावटी। सिरोही मांस उत्पादन के लिए, जखराना दूध के लिए, सबसे ज्यादा दूध यही देती है, और शेखावटी बिना सींग वाली है। उसके बाद में बर्बरी, कौन सी नस्ल है? बर्बरी। तो ये बर्बरी कहां पर है भाई? भरतपुर, धौलपुर। सबसे ज्यादा सुंदर बकरी कौन सी है? बर्बरी। सबसे ज्यादा कौन सी है? बर्बरी है। और भी हैं बकरी की नस्लें। एक है मारवाड़ी। मारवाड़ में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पालन के लिए उपयुक्त है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पालन के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में और भी कुछ हैं, एक जमुनापरी है जो हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, टोंकी टोंक के आसपास मिलती है, मालवी मालवा के पठार के आसपास मिलती है, मेवाती मेवात क्षेत्र में मिलती है। इस प्रकार से है ये। अब इसका थोड़ा सा जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, बताओ मांस के उत्पादन के लिए सिरोही
और अच्छा दूध के लिए जखराना, जुड़वा बच्चे देने के लिए बरबरी, और मरुस्थल के लिए मारवाड़ी। सही है। क्वेश्चन तो ये 4 ही आए हुए हैं एग्जाम में। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट फिर क्या देखते हैं, गोवंश। गोवंश गाय। गाय सबसे ज्यादा कहां पर है, बीकानेर में, और न्यूनतम कहां पर है, धौलपुर में। बकरी सबसे ज्यादा कहां पर है, बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। गाय सबसे ज्यादा कहां पर है, बीकानेर में, न्यूनतम कहां पर है, धौलपुर में। और गायों में 2 नस्ल याद रखना है, थार पारकर और राठी। कौन सी है, थार पारकर और राठी। इन 2 से ही ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। थार पारकर की बात करते हैं। थार मरुस्थल, हमारे मरुस्थल को थार मरुस्थल ही तो कहते हैं। कहां पर है, जैसलमेर और बाड़मेर में मिलती है। और ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ दूध नस्लों में से एक है। उधर बकरी में, गाय से पहले क्या पढ़ा, बकरी। सबसे ज्यादा दूध कौन सा, जखराना, अलवर। जखराना, अलवर। मांस में सिरोही। ऐसे याद करना है इसको। एक दूसरे अपने साथी से बहुत सारे प्रश्न पूछ करके ऐसे प्रश्न याद करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और जानकारी दे देता हूं मैं कि जैसे ही इको सर्वे हो जाए, इसके टॉपिक वाइज अपन टेस्ट भी लेंगे। क्वेश्चन तैयार करूंगा मैं टॉपिक वाइज, इसके क्या लेंगे, बहुत सारे टेस्ट। अगर उन क्वेश्चंस को भी आपने कर लिया, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में 50 के आसपास क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपका प्रश्न घाल गलत नहीं होगा। एक तो थार पारकर है, गाय की नस्ल है। और देख लेते हैं राठी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है भाई, राठी। सही है। राठी प्रदेश भी कहते हैं उसको, किसको, शुष्क मरुस्थल को। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं जहां पे गाय की राठी नस्ल मिलती है उसको राठी प्रदेश कहते हैं। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कांकरेज। कांकरेज गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र है, और ये कृषि कार्य और दूध दोनों के लिए ये नस्लें फायदेमंद है, उपयोगी है। और देख लेते हैं आगे। फिर क्या है, नागौरी। नागौरी बैल का नाम सुना होगा। वजन ढोने वाले, सबसे ज्यादा वजन वजन ले जाने वाले, वजन ले जाने वाले कौन से बैल होते हैं, नागौरी। ऐसे कीवर्ड्स अपने को याद रखना है। नागौरी भी नस्ल है गायों की। और गिर, गिर कहां पर है, गुजरात में ही है। तो गुजरात के आसपास दक्षिणी राजस्थान में कौन सी मिलती है, गिर नस्ल मिलती है। और देख लेते हैं आगे। बस ये गाय हो गया। उसके बाद में क्या है, भैंस। भैंस सबसे ज्यादा जयपुर में, न्यूनतम जोधपुर में। ठीक है भाई। नेक्स्ट सबसे पहले भैंस की कौन सी नस्ल है, मुर्रा। हरियाणा के हरियाणा से इसका उद्गम है, मूल क्षेत्र है। और हरियाणा के पास पास वाला जो क्षेत्र है, जैसे अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, गंगानगर, इन जिलों में ये नस्लें मिलती है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, दूध उत्पादन के लिए। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भैंस कौन सी है, मुर्रा। कौन सी है भाई, मुर्रा। ये ध्यान रखना है। सींग थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं कुंभी। क्या बोलते हैं हम देसी भाषा में, कुंभी नस्ल भी बोलते हैं। उसके बाद 2 नंबर मेहसाणा। मेहसाणा तो जिला कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात के आसपास जिलों में कौन सी नस्ल मिलती है, मेहसाणा। ठीक है भाई। और ये जो मैं बोल रहा हूं इतनी चीजें याद करनी है, लिखना है आपको कंप्लीट पूरा। मेहसाणा के बाद में जाफराबादी और भदावरी। जाफराबादी और भदावरी। जाफराबादी भी कहां पर है, गुजरात के आसपास ही है। भदावरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर ये मिलती है। बाकी चीजें आपको ये सेम लिखनी पूरी है, क्योंकि सीईटी में इसी प्रकार से प्रश्न बने थे। लिखना आपको एज इट इज है पूरा का पूरा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी है, मुर्रा भैंस पाली जाती है। ज्यादा वसा फेट किस में मिलता है, भदावरी। बड़े आकार की नस्ल कौन सी है, जाफराबादी। और मेहसाणा गुजरात के आसपास। और भैंस पालन का प्रमुख केंद्र क्या है, पूर्वी राजस्थान। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भेड़ के बारे में। भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर। बकरी भी सबसे ज्यादा बाड़मेर, न्यूनतम बांसवाड़ा। ठीक है भाई। भेड़ की कौन सी नस्ल है, मारवाड़ी। सही है। मारवाड़ी मतलब मारवाड़ क्षेत्र में। तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली नस्ल भेड़ की कौन सी है भाई, मारवाड़ी। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक है मगरा।
मगरा बीकानेर के आसपास है, बीकानेरी ऊन के नाम से प्रसिद्ध है। चोखला नस्ल की जो भेड़ है उसकी ऊन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भारत की मेरिनो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारत की मेरिनो भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। चोखला है, मगरा है। उसके बाद नाली, नाली प्रदेश तो पड़ता ही है हनुमानगढ़ के आसपास। घग्गर नदी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नाली प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे भेड़ की नाली नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? नाली। और राठी प्रदेश, वहां गाय की राठी नस्ल मिलती है। जैसलमेरी, ये भी है एक नस्ल। और देख लेते हैं सोनाड़ी चनोथर, इसको जरूर ध्यान रखना। चनोथर जब ये चरती है तो इसके कान धरती में टिक जाते हैं, इसलिए इसको सबसे लंबे कानों वाली क्या बोलते हैं? नस्ल कहते हैं। और भेड़ पालन के बारे में कुछ बातें देखें तो राजस्थान का पहला स्थान बीकानेरी ऊन के नाम से, मगरा सबसे ज्यादा संख्या में, मारवाड़ी, महीन ऊंट, चोखला, चोखला को भारत की मेरिनो भी कहते हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मारवाड़ी और जैसलमेर। सही है भाई। और भी देख लेते हैं, देखें किस किस की नस्ल है। आगे बढ़ते हैं। ऊंट, सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर में, न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़ में। सबसे ज्यादा जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। और ऊंट को हमारे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राज्य पशु तो चिंकारा है, लेकिन राज्य का पालतू पशु, राज्य का पालतू पशु, पालतू पशु का दर्जा दिया गया। ये दर्जा दिया था 2014 में, 2014 में दिया गया था। बताओ कौन कौन से ऊंट की नस्ल है भाई? बीकानेरी, एक तो कौन सा है? बीकानेरी, जो सबसे मजबूत और कार्यक्षम नस्ल होती है। और बताओ सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना, नाचना। कौन सी नस्ल है? नाचना। जैसलमेर में एक गांव है नाचना, वहां पे मिलती है ये नस्ल। तेज गति के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तेज गति के लिए प्रसिद्ध है। एक कच्ची, ये पश्चिमी राजस्थान में है, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ी है एक, कौन सा है? मेवाड़ी। प्रश्न तो 5 ही बनते हैं। राजस्थान ऊंट संख्या में कौन से नंबर पे है? पहले में। राज्य का पालतू पशु क्या है? ऊंट है। कब दर्जा दिया गया? 2014 में। सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। इसका मतलब सबसे ज्यादा वजन दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। सबसे तेज दौड़ने वाला कौन सा है? जैसलमेरी या फिर नाचना। और दुग्ध उत्पादन में कौन सा है? कच्ची नस्ल है ये। एक दो नस्ल और है। घोड़ा, घोड़े के बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बीकानेर में है और न्यूनतम डूंगरपुर में है। तो घोड़े की जो नस्ल है, एक तो मारवाड़ी, मारवाड़ी भेड़ में भी है, बकरी में भी है, ऐसे बहुत जगह मिल सकता है ये। और देख लेते हैं सबसे प्रसिद्ध और शुद्ध देसी नस्ल कौन सी है भाई? मारवाड़ी है। और काठियावाड़ी, काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में। तो मूल क्षेत्र गुजरात है, तो गुजरात के आसपास क्षेत्रों में कौन सी नस्ल है? काठियावाड़ी। एक सिंधी, सिंध प्रदेश कहां पर है? पाकिस्तान में। तो सीमावर्ती राजस्थान में कौन सा मिलता है? सिंधी। और आगे बढ़ते हैं, देखें स्पीति बहुत नेक के बराबर मिलता है ये कुछ बातें किसकी हैं? अश्व की हैं। कि कानों का अंदर की ओर मुड़ना, ये मारवाड़ी नस्ल की विशेष पहचान है। ये युद्ध में ऐतिहासिक उपयोग होता है, सहनशीलता, निष्ठा और कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि राजस्थान की प्रमुख और प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। और कानों की विशेष आकृति, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। ऐतिहासिक रूप से राजपूत सेना का प्रमुख अश्व कौन सा था? मारवाड़ी था। और किसका देखते हैं, एक ये योजना है, इसको पढ़ने के बाद में आज का हमारा जो पशुधन का टॉपिक है बिल्कुल शॉर्ट में, इसलिए स्पीड में किया है कि आप लोग लिख लेंगे और जब भी इसको बोलेंगे तो सिर्फ सुन लेंगे इस क्लास को। इसमें कोई समझाने वाली खास बातें हैं नहीं। कौन से पशुधन की कौन कौन सी नस्ल है, कौन सी कहाँ पर मिलती है, और एक एक उनकी विशेषता। और पशुधन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो योजना है वो ये है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। हर साल इसके लिए पोर्टल खुलता है। अब ये तो पूछेगा नहीं कब चालू हुई थी, गहलोत जी के समय 2023 में चालू किया था इसको। निशुल्क बीमा होता है, जैसे पुरुषों का बीमा होता है उसी प्रकार से पशुओं का भी क्या होता है? बीमा। और बीमा करवाने के बाद उस पशु के कान में ईयर टैग, पशुओं के कान में ईयर टैग लगा देते हैं। अगर उस पशु की आकस्मिक दुर्घटना में किसी कारण से
मृत्यु होती है तो सरकार प्रति पशु 40,000 रुपए देती है। कितने रुपए? 40,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। तो ये ध्यान रखना है, पशुधन को आर्थिक सुरक्षा देना इसका उद्देश्य है। निःशुल्क बीमा है ये। अगर नहीं करवा रखा है तो आप पेरेंट्स को, घर वालों को बता सकते हैं कि जाकर के ई मित्र पर जाकर के इस योजना में अपने जितने भी पशु हैं, हालांकि लिमिट है इनकी संख्या, जैसे गाय और भैंस की तो 2-2 है, भेड़ बकरी की 20-20 है और ऊंट भी शायद 20 है, ऐसे है। इतनी संख्या में आप पशुओं का क्या करवा सकते हो? निःशुल्क बीमा। और मृत्यु होने पर 40,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और जिस पशु का बीमा होगा उसके कान में क्या लगा देंगे? कुड़की लगा देंगे, उसको बोलते हैं ईयर टैग। तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं आज के। एक तो कौन सा? पशु गणना, एक पशुओं की नस्ल, और उसके बाद में क्या? ये योजना। इसको थोड़ा सा आज उतार लीजिए आप। इसकी मैं पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। फिर कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास वैसे ही होगी जैसे हम कल लेते थे। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे इसके, उसके बाद में डेयरी विकास को पढ़ेंगे। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।